स्वागत है आप सभी का। आज हम बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे की और इस वक्त की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मुख्यमंत्री पहुंचे हैं सरयू नदी के तट पर और वहां बताया जा रहा है पहले उन्होंने पूजा की है और इसके बाद फिर वो वहां जो विकास के काम हो रहे हैं उसकी समीक्षा भी करेंगे। सरयू नदी के तट पर इस वक्त योगी आदित्यनाथ राम की पैड़ी के ठीक सामने है सरयू नदी और घाट पर इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री। खड़े चलो संभल के नहीं आ रहा है। अच्छा एक मिनट, हेलो देखो। हाँ सर, पुजारियों के बीच और पूजा पाठ हो रहा है वहां पर इस वक्त। इससे पहले वो हनुमान गढ़ी गए, उसके बाद रामलला के दर्शन किए और उसके बाद यहाँ पहुंचे हैं सरयू नदी के तट पर। सर मिलना नहीं आ रहा है। अच्छा स्वामी जी हमारे साथ। स्वामी जी तस्वीरें आप देख रहे हैं, सरयू तट पर पूजा कर रहे हैं, यहाँ आरती करेंगे। इसके बारे में कुछ बताइए, क्या महत्व है? क्योंकि जो अयोध्या करने दर्शन जाता है वो सरयू नदी के दर्शन भी करता है। देखिए, पावन नदी है, भगवान राम का जन्म हुआ जिस नदी के तट पर, तो ये बहुत बड़ी आस्था का हमारे यहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती और ये सरयू नदी। तो अयोध्या जाकर के सरयू नदी में स्नान करने से व्यक्ति को अनंत अनंत गुना पुण्य मिलता है। तो ये आदित्यनाथ योगी जी स्वयं एक आस्थावान व्यक्ति हैं और वो अपनी आस्था का पूरा उनका ये अपना पर्सनल व्यक्तित्व है कि वो आस्था पे कायम हैं। मुख्यमंत्री होते हुए उन्होंने अपनी आस्था में कहीं पर भी परिवर्तन नहीं किया। जैसे गाय को रोटी खिलाना, उसको आपने 2 घंटे मिला दिया जैसे डॉक्टर रहमान ने, लेकिन ये नहीं कहा डॉक्टर रहमान ने कि वो सुबह 3 बजे भी उठते हैं और वो कितना साधारण मुख्यमंत्री के आवास में साधारण लाइफ जी रहे हैं, वो साधारण लोगों से किस तरह से मिल रहे हैं। लेकिन स्वामी जी इसमें खास बात क्या है? वो संत हैं तो उनसे उम्मीद भी यही है कि इस तरीके का जीवन जीते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि वो संत हैं, उनकी अपनी आस्था क्या, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि वो लोगों के लिए क्या काम करते हैं। उत्तर प्रदेश जो इतने सालों से पिछड़ा हुआ है उसके लिए किस तरह से सोचते हैं, ये बेहद जरूरी है। हाँ, तो लेकिन अर्चना वो कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे सरयू नदी के तट पर गए हैं तो सरयू को स्नान करेंगे, तो सरयू के लिए कहा गया है, एक मंत्र कहा गया है कि हे माँ सरयू। ये दशरथ ने भी स्तुति की थी जब राम के पैदा होने के पहले कि किम किम दुखम दनुज दलिनी क्षीयते नास्मृतायाम काकः कीर्ति कुल कमलिनी ख्याप्यते नास्तुतायाम काकः सिद्धि सुर वर नुते प्राप्यते नार्चितायाम कम कम योगम त्वयि न चिनुते चित्तमालामतायाम। हे माँ सरयू, हमारे साम्राज्य का, हमारे भारत का, हमारे देश का जो भी आप विकास करें, हमारे को शक्ति दें, संपत्ति दें और समय दें। तो ये बहुत बड़ी भारी बात है कि योगी जी अपने उत्तर प्रदेश के लिए सरयू से भी प्रार्थना करने गए हैं जी, स्नान करके कि हमारे उत्तर प्रदेश के सबका विकास और सबका साथ, सभी का विकास हो और सबका साथ हो। हे माँ, मेरी बुद्धि को ऐसी सद्बुद्धि बनाए रखें। देखिए, होता ये था, सुधांशु जी के पास भी चलते हैं, बाकी मेहमान भी। सुधांशु जी, होता ये था, पहले सोच ये थी कि सूबे का कोई मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति हो, वो अपने आप को धार्मिक कार्यों से या अपनी निजी आस्था से दूर रखता था, कम से कम पब्लिक लाइफ में। अब ये एक भारत में खास तौर से 2014 के बाद, और प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत की थी जब वो सार्वजनिक तौर पर मंदिरों में गए प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, उन्होंने तब से ये सोच आई कि निजी आस्था को निजी रहने दीजिए। एक व्यक्ति संवैधानिक पद पर हो भी सकता है, लेकिन आप उससे उसकी निजी आस्था नहीं छीन सकते। फिर वो प्रधानमंत्री होते हुए मंदिर में जाना चाहे, मुख्यमंत्री होते हुए कहीं और जाना चाहे, इसको उसके कामकाज से, उसके व्यक्तित्व से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, आपकी इस बात से मैं मतभेद रखूंगा। सरेआम 2014 से पहले अनेकानेक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो कभी जिंदगी में रोजा नहीं रखते थे, वो रोजा अफ्तार की दावत देते थे। ये क्या था, सार्वजनिक व्यक्ति थी कि नहीं, मजार के ऊपर चादर चढ़ाने जाते थे, दर्शन करने जाते थे, तब वो उस विषय को लेकर समस्या नहीं होती थी। यहाँ पे देखिए बात क्या है, और यहाँ जब भगवान राम के दर्शन करने के लिए योगी जी आए हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा, इसको आप एक संप्रदाय या उसकी आस्था से कैसे जोड़ना चाहते हैं? आप ये बताइए, अभी 6 महीना पहले थाईलैंड के किंग की डेथ हुई, वो क्या टाइटल होल्ड करते थे? भूमि बल अतुल तेज किंग रामा द 9th। वो तो बुद्धिस्ट कंट्री है। साउथ कोरिया, जहां क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट हैं,
वहां का राजवंश अपने को अयोध्या से कनेक्टेड मानता है, भगवान राम की वंश परंपरा में। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया, वहां के नेशनल ब्रॉडकास्टर पर प्रतिदिन रामायण आती है और वहां के लोग अब रामलीला का मंचन करते हैं, वो इसको कहते हैं संस्कृति का प्रतीक है, कोई मजहब से मतलब नहीं है। पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड देखिए अभी राशिद अलवी ने जो बात की और रहमानी साहब ने जो बात की, सुधांशु उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं आई। सुनिए, उन्होंने ये कहा कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुख्यमंत्री हैं, उनकी निजी आस्था भी है, वो पूजा भी करें, अयोध्या भी जाएं, लेकिन वो किसी और मंदिर को और अयोध्या में राम मंदिर जाने को अलग मानते हैं। उनका कहना है कि ये एक डिस्प्यूटेड साइट है, यहां जब वो जाते हैं, यहां जब वो पूजा करेंगे, यहां जब वो दर्शन करेंगे तो इसका एक पॉलिटिकल मैसेज जाएगा। मैं वही पॉइंट कह रहा हूं साहब, इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है, तो सारे धर्म के लोग मानते हैं। यहां तक कि मैं ये भी कहूंगा कि अगर आप एंशिएंट वर्ल्ड को देखेंगे तो इजिप्ट के फेराहो में रामजे डायनेस्टी आती थी, उसमें राम वर्ड कहां से आया? जॉर्डन रिवर के वेस्ट बैंक के ऊपर राम अल्लाह है, उसमें अल्लाह समझ में आता, राम कहां से आया? इसलिए हम ये बात कह रहे हैं। जहां तक डिस्प्यूटेड साइट की आपने बात कही है, तो देखिए 30 सितंबर 2010 के लखनऊ बेंच के निर्णय के बाद तीनों जजों ने सर्वसम्मत से माना था कि वह गर्भगृह भगवान राम की जन्मभूमि थी। साइट डिस्प्यूटेड नहीं थी, स्ट्रक्चर डिस्प्यूटेड था। ठीक, मगर दुर्भाग्य यह है कि उस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर को हम बार बार बाबरी मस्जिद कहते हैं। साइट कहीं डिस्प्यूटेड नहीं है, आज से नहीं। उस थाने का नाम राशिद अलवी, सुधांशु जी कह रहे हैं साइट डिस्प्यूटेड नहीं है, स्ट्रक्चर डिस्प्यूटेड था। औरंगजेब के टाइम में उसे साइट तो राम जन्मभूमि है, ये कह रहे हैं। मीर बाकी के पत्थर में लिखा है फरिश्ते राशिद अलवी की जगह। सुधांशु जी उनकी बात सुनिए। राशिद अलवी, देखिए एक तो मैं ये कहूं, इन्हें शायद मालूम नहीं है, रोजा अफ्तार अटल जी हर साल करते थे। कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हर साल अटल जी अशोका होटल में अफ्तार करते थे। इंडिया टीवी के पास उसके फोटो जरूर होंगे। और मुख्यमंत्री हैं योगी, ठीक है, करते थे, उनकी आस्था है, वो मंदिर गए, वहां पे जो मस्जिद की लड़ाई लड़ रहे थे अंसारी, उनकी डेथ हो चुकी है, क्या उनके घर जाएंगे? वो उनके घर भी जाना चाहिए उन्हें, उनकी डेथ हो चुकी। लेकिन मैं जानता हूं, अगर किसान अपना खेत बेच दे तो रोटी कहां से खाएगा? आप अगर मंदिर की बात नहीं करेंगे तो राजनीति कहां से करेंगे? एक यही तो मुद्दा है। दिल्ली में आपकी सरकार, यूपी में आपकी सरकार, क्यों नहीं बनाते आप मंदिर? क्यों लोगों को बेवकूफ बना रहे? सुप्रीम कोर्ट के अंदर रोज हियरिंग कीजिए जी, 3 तलाक पे हियरिंग हो सकती है, मंदिर पे क्यों नहीं हो? देखिए, हालांकि इसके लिए डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट गए थे। अलवी साहब, आप भी जानते हैं, वो अदालत का फैसला, अदालत का प्रोरोगेटिव है, उन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ रहमानी साहब आपसे। देखिए, इतना हमको मानना पड़ेगा रहमानी साहब कि मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ से हर इंटरव्यू में राम मंदिर का सवाल जरूर पूछा गया है और उन्होंने हर बार यही जवाब दिया है कि यह अदालत का विषय है, अगर हमसे हमारी राय मांगी जाएगी और हमारे कहने से कोई मदद मिलेगी इसके हल के लिए तो हम करेंगे, वरना यह अदालत का मामला है, अदालत ही इसका फैसला करे। ये उनका घोषित स्टैंड है। कट गया रहमानी साहब, आपको आवाज आ रही है? फोन कट गया, तो नहीं जा रही आवाज। अलवी साहब, यही बात मैं आप तक ले आता हूं, क्यों उनको हम अभी से शक के दायरे में रखें कि उनकी मंशा क्या है? चलिए, एक बार हम जरा आपको तस्वीरों पर लेकर चलते हैं। रुचि कुमार वहीं मौजूद हैं। रुचि, तस्वीरों में हम देख रहे हैं सरयू तट पर मौजूद हैं मुख्यमंत्री। ये बताइए, अब तक क्या क्या कार्यक्रम हो चुका है और आगे क्या बाकी है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय सरयू तट पे हैं, सरयू नदी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। फिर जो राम की पैड़ी है वहाँ पे वो देखेंगे। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ अयोध्या में आए और हनुमानगढ़ी आए वो, और हनुमानगढ़ी की जो 84 सीढ़ियाँ हैं वो उन्होंने चढ़ी और हनुमान जी के दर्शन किए। अयोध्या में ऐसा कहा जाता है कि रामलला के दर्शन करने के पहले हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी यही किया। और मुख्यमंत्री हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के बाद रामलला का दर्शन करने पहुंचे और रामलला का दर्शन करने के बाद वो सरयू नदी गए हैं। उसके बाद अवध यूनिवर्सिटी जाएंगे जहां बीजेपी के पदाधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद उनकी फैज़ाबाद मंडल की समीक्षा है। फैज़ाबाद मंडल में 5 ज़िले हैं जिसमें फैज़ाबाद है, अम्बेडकर नगर है, अमेठी है, बाराबंकी है।
सुल्तानपुर है, इन सारे ज़िलों के लॉ एंड ऑर्डर की, विकास की, सफाई की, सबकी समीक्षा करेंगे। सारे अफसर उस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। उसके बाद वो दिगंबर अखाड़ा जाएंगे। दिगंबर अखाड़ा का भी बहुत महत्व है, क्योंकि रामचंद्र परमहंस जो राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू से जुड़े रहे हैं, उनका अखाड़ा वहाँ पर है, वहाँ जाएंगे। और उसके बाद नित्य गोपाल दास जो महंत हैं, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मोत्सव में शामिल होंगे। और उसके बाद 1-2 कार्यक्रम उनके और हैं, और उसके बाद वापस लखनऊ चले जाएंगे। लेकिन क्योंकि इतने साल बाद कोई मुख्यमंत्री अयोध्या आया है, बीजेपी के योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, तो अयोध्या के लोगों को बहुत ज़्यादा सौरभ उम्मीदें हैं कि अब मुख्यमंत्री आ गए हैं यहाँ पर, तो अयोध्या के दिन ज़रूर बदलेंगे। बहुत सारे लोग भी हमारे साथ हैं, आपसे पूछते हैं, योगी जी आज अयोध्या आए, क्या क्या उम्मीदें आप लोगों को? देखिए, योगी जी जो है, एक तो बालकाली जो है संत हैं, और अयोध्या जो है उनके जो है दादा बाबा गुरु दादा से भी उनका लगाव सदा से रहा है। तो अयोध्या, हाँ ये बात अलग है कि सीएम के तौर पर आज अयोध्या आए हैं, तो अयोध्या में रामलला जी का मंदिर तो प्रथम मुद्दा तो है ही है, लेकिन विगत जो है 17-18 वर्षों से जो अयोध्या जो विकास के क्षेत्र में जो सर्वाधिक जो पीछे रहा है, विवाद के क्षेत्र में ज़्यादा रहा है, तो अयोध्या को विकास के पथ पर लाने के लिए कि यहाँ पर शिक्षा, रोजगार, यहाँ पर पर्यटन जो है बहुत दूर चला गया था, पर्यटन की सुविधा यहाँ पर करने के लिए ये मेन उद्देश्य विकास आप चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? ये बात रुचि, ये बात तो सही है। हम लोग भी, सब लोग अयोध्या जाकर जब देखते हैं तो बड़ा दुख भी होता है कि राम के नाम पर पूरे देश में इतना सब कुछ होता है, राजनीति भी होती है, आस्था का भी शायद सबसे बड़ा नाम है राम का, लेकिन फिर भी राम की नगरी का क्या हाल है। और योगी के आने से वहाँ के लोगों की इतनी उम्मीद होना तो जायज़ है कि शायद कायाकल्प इस शहर का हो जाए। एक ब्रेक के बाद हम वापस लौटते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में, और थोड़ी देर पहले वो सरयू तट पर थे, वहाँ पूजा कर रहे थे। अब उसके बाद देखिए वो आसपास के जो जगह हैं उनका मुआयना कर रहे हैं। अयोध्या विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और ये अपने आप में एक विडंबना की बात है। अयोध्या का नाम देश भर में लिया जाता है, लेकिन स्वामी जी कम से कम अब तो उम्मीद करें कि अयोध्या के दिन भी फिरें। बिल्कुल सौरभ, बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है कि अभी देख रहे हैं क्या अयोध्या के मंदिर, जो प्राचीन मंदिर हैं, उनमें रंग रोगन भी नहीं हुआ है, सड़कें बड़ी ऊबड़ खाबड़ हैं, जैसे सीता रसोईया है वहाँ इतने गड्ढे पड़े हुए हैं। तो निश्चित है अयोध्या में जो नगर निगम बना करके विकास की बात की है, तो योगी आदित्यनाथ से तो बिल्कुल उम्मीद है कि अयोध्या को वो विकसित कर देंगे और बहुत स्वच्छ और बहुत अच्छा बना देंगे। चलिए, बहुत जरूर। डॉक्टर रहमानी, कहा यह जा रहा है कि वो गए हैं, उसकी टाइमिंग, उसका मकसद, लेकिन सवाल यह है कि हम अभी से मंशा पर सवाल क्यों उठाएं? क्यों ना हम इंतजार करें, देखें कि वो जब जाते हैं वहां क्या बोलते हैं, क्या वो कुछ राम मंदिर को लेकर बोलते हैं, या जो उनका पुराना स्टैंड था वो उस पर कायम रहते हैं। डॉक्टर रहमानी, आपको आवाज मिल रही है? लगता है डॉक्टर रहमानी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अब तस्वीरें देख रहे हैं, सरयू तट पर पूजा करने के बाद अब निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। अयोध्या में ही इस वक्त मौजूद हैं और आज शाम तक अयोध्या में ही रहेंगे योगी आदित्यनाथ। इसके बाद वो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, और उनका ये दौरा कई मायनों में महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। और विपक्ष इस पर सवाल भी उठा रहा है, खासतौर पर टाइमिंग को लेके कि कल कोर्ट का जो फैसला आया उसके बाद आज का दौरा क्यों, लेकिन ये तारीख पहले से नियत थी। आज नृत्य गोपाल दास का जन्मोत्सव का जन्मदिन है और इस अवसर पर 1 महीने पहले से तारीख तय थी उनके जाने की। तो यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में हैं। आप सीधी तस्वीरें अयोध्या से देख रहे हैं इस वक्त। ये राम की पैड़ी का इलाका है जहां पर वो थोड़ी देर पहले गए थे। आप देखिए, आम लोग जो हैं अयोध्या निवासी, उनमें बहुत जोश है मुख्यमंत्री को देखने का। 14 साल के बाद यूपी का कोई मुख्यमंत्री अयोध्या गया है, और यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले वो हनुमानगढ़ी गए, उसके बाद रामलला के दर्शन किए मंदिर में जाकर, फिर राम की पैड़ी पर आए, सरयू नदी गए, सरयू तट पर भी उन्होंने पूजा की, और इसके बाद फिर अब वो सभी विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। एक मंडल स्तरीय बैठक रखी गई है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं योगी आदित्यनाथ को सरयू नदी के किनारे पर। अरे पीछे हो जा भाई।
सरयू तट पर वो पहुंचे और वहां भी उन्होंने पूजा की, निरीक्षण किया आसपास। आज मुख्यमंत्री के दौरे पर यकीनन अयोध्या थोड़ी चमकी हुई जरूर नजर आ रही होगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये सिलसिला अभी रुके नहीं। रुचि कुमार वहीं पर मौजूद हैं इस वक्त। रुचि, इस वक्त कहां है योगी आदित्यनाथ और क्या हो रहा है वहां? देखिए, योगी आदित्यनाथ हनुमानगढ़ी का दर्शन करने के बाद रामलला का दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद सरयू नदी की उन्होंने पूजा अर्चना की, वहाँ जो राम की पैड़ी है उसको उन्होंने देखा। और जो अवध यूनिवर्सिटी है वहाँ पर अब वो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ के जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। फिर वहीं पे मंडल की समीक्षा करेंगे, फैज़ाबाद मंडल जिसमें 5 ज़िले आते हैं, जिसमें राहुल गांधी का अमेठी भी है, सुल्तानपुर भी है, बाराबंकी भी है, अम्बेडकर नगर भी है और फैज़ाबाद भी है। इसकी समीक्षा करेंगे जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी होगा, विकास भी होगा और दूसरे भी सारे काम होंगे। सारे आला अधिकारी योगी आदित्यनाथ के सामने होंगे और वो देखेंगे कि यहाँ पे इस जगह पे कितना काम हो रहा है। उसके बाद वो दिगंबर अखाड़ा जाएंगे और नित्य गोपाल दास जो राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो उस जन्मोत्सव में वो हर साल शामिल होते रहे हैं योगी आदित्यनाथ, लेकिन इस बार वो मुख्यमंत्री की हैसियत से वहाँ पे जाएंगे और उसमें भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या में जबरदस्त उत्साह है लोगों में, उनको ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री आप इन्हीं लोगों से बात करें और जरा जानने की कोशिश करें कि जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं खुद, तो इन लोगों को किस तरीके की उम्मीदें हैं, क्योंकि विकास पे बहुत पिछड़ा हुआ है अयोध्या, और किस तरीके की विकास की योजनाएं खासतौर पर मुख्यमंत्री अयोध्या के लिए बनाने वाले या उनके रोड मैप में हैं अभी? जी हाँ, यहाँ पे हम लोगों से बात करते हैं कि किस तरह की उनको उम्मीदें हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए हैं, आपको क्या लगता है विकास का अगर हम मुद्दा लें तो अयोध्या के लिए क्या उम्मीदें आपको मुख्यमंत्री से? देखिए, अयोध्या के लिए उम्मीदें विकास की, राम मंदिर की, और जो अभी ये हुआ मंडल के विकास की जो समीक्षा जो बैठक होने जा रही है, चूँकि पूर्व की सरकारों ने काम नहीं किया है, केवल बात का बकवाद किया है। और योगी जी एक संत और तपस्वी हैं, और तपस्वी जो है आराम नहीं करता है। तपस्वी जो है सदा जो है जनता के प्रति, चूँकि राम राज्य की परिकल्पना के जो है मर्मज्ञ जो है योगी जी जो है विधिवत जो है अध्ययन और जानकार किए हुए हैं। उम्मीद आप कर रहे हैं? योगी जी से उम्मीद है कि अयोध्या का विकास हो, इस फैजाबाद मंडल का विकास हो, राम जन्मभूमि मंदिर का पर जो है भव्य मंदिर का निर्माण हो, जो हम समस्त हिंदुओं के आस्था का केंद्र। आप बाबा जी क्या चाहते हैं? योगी जी अयोध्या, हम लोग इतने साल से अयोध्या आते हैं, ऐसे ही दिखाई दे रहा है, कोई विकास यहाँ अयोध्या का हमको नहीं दिखता है। सर्वप्रथम योगी ऐसे पुरुष हैं जो एक राष्ट्रीय स्वरूप के रूप में उभरे हैं। उनको पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व के इच्छाओं के अनुरूप ही काम करना है। रही बात मंदिर की, तो मंदिर तो बनना सुनिश्चित है। अयोध्या में विकास क्या चाहते हैं? देखिए, अभी कई जगह बात हुई है, कई लोग विकास के बारे में बात किए, तो यहाँ लोग कह रहे थे धर्मशाला नहीं है, प्लेटफार्म यहाँ का अच्छा नहीं है, यहाँ का अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा बनने वाला था वो भी नहीं बना, यहाँ पर एक हवाई जहाज आज उतरने के लिए। देखेंगे अयोध्या के लोग ये चाह रहे हैं कि अब क्योंकि योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बन गए, तो अयोध्या जो एक ठहरा हुआ सा शहर दिखाई देता है, वो उसमें कुछ स्पीड आए और विकास भी हो, और जो श्रद्धालु देश भर के आते हैं उनके लिए भी हो, पर्यटन स्थल भी बने। इस तरह की लोगों को उम्मीद है कि अब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री होनी भी चाहिए, उम्मीदें क्यों नहीं होनी चाहिए अयोध्या नगरी के निवासियों को। स्टूडियो में स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, आपने सुना लोगों की शिकायतें हैं, अहम बात उन्होंने कही कि पुरानी सरकारों ने कोई काम नहीं किया, विकास होना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहते हैं उसी वाक्य में कि मंदिर बनना तो सुनिश्चित है। यानी ये भी लोगों के दिमाग में ऊपर है कि योगी अगर मुख्यमंत्री हैं तो मंदिर भी बनेगा। सौरभ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अयोध्या आदित्यनाथ जी का ये दौरा है, चाहे वो किसी के जन्म, महात्मा के नृत्य गोपाल दास जी के जन्म उत्सव पर गए, लेकिन उन्होंने गंगा या सरयू का तट भी देखा, रामलला का भी दर्शन किया, हनुमानगढ़ी देखी, तो भ्रमण किया, तो उससे पता चला कि अयोध्या में कितनी सफाई है और अयोध्या में कितना प्रशासन है, क्या है। तो ये अब जब वो जो मंडल की पूरी प्रशासनिक व्यवस्था को देखेंगे तो योगी सही डिसीजन लेने वाले। सौरभ,
बड़ा क्विक डिसीजन लेने वाले व्यक्ति हैं। निश्चित है अयोध्या की रूपरेखा बदल जाएगी, जो गंदगी थी वो बदल जाएगी, साफ सुथरा मंदिरों की जो व्यवस्था जो आप देख रहे हैं जहाँ रंगाई पुताई नहीं है वो भी हो जाएगी, क्योंकि योगी जी को इस सबसे बहुत लगाव है कि मंदिर हो तो साफ हो, स्वच्छ हो, ये उनके पर्सनल जीवन में है। और पशुओं से तो बहुत प्यार है, यहाँ तक कि कुत्ता बिल्ली कुछ भी, पशुओं में केवल गाय से नहीं सभी से प्यार है उनको। वो जितना वो गाय को प्यार करते हैं उतना अपने कुत्ते को भी प्यार करते हैं। और वो अपने जीवन में बिल्कुल परम योगी आप जानते हैं गोरक्ष की जो परंपरा है वो संपूर्ण संप्रदाय और संपूर्ण व्यक्तियों के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की परंपरा है। स्वामी जी, लेकिन जी क्या आपको ये भी लगता है कि योगी आदित्यनाथ जब पहुंचे हैं अयोध्या तो राम मंदिर निर्माण का मामला तूल जरूर पकड़ेगा और यहाँ से क्या कोई और दिशा होगी, कोई और निर्णय होंगे, साथ बैठ के बात करने की कोशिश होगी, या मामला जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा? अर्चना देखिए, मामला कोर्ट में गया हुआ, योगी जी भी कई बार कह रहे हैं, इसमें योगी जी ना एक भी शब्द यहाँ नहीं बोलेंगे जो कि तूल पकड़ेगा। योगी अपनी आस्था से, जैसे कि आप किसी व्यक्ति की जब इतने संत बने, बचपन से संत बने, ये संत फायर ब्रांड नेता थे, हाँ, बड़े बड़े बयान देते थे, कैसे भूल जाएंगे हम? लेकिन वो बयान देते हुए जब राष्ट्र की जब इन्होंने प्रतिज्ञा ली तब इनके लिए सबका विकास, सबका साथ चाहिए। अब ये अलग से बयान नहीं दे सकते हैं और निश्चित है इसलिए रामलला का, जैसे आपका ये चैनल कह रहा राम जी करेंगे बेड़ा पार, तो निश्चित है योगी जी के लिए जो उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है, तो वहां पर राम जी निश्चित ही इनका बेड़ा पार करेंगे। एक सत्य स्वामी जी अर्चना ये भी है कि वो बयान, अगर वो बयान दे भी देते हैं तो उससे कुछ हासिल खास होने वाला नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार इस मामले में कोई पार्टी नहीं है, मामला अदालत में चल रहा है और यही बात तो बार बार कह चुके हैं। बहुत अच्छा कहा था कि 14 वर्ष के बाद गए तो राम भी 14 वर्ष के बाद अयोध्या लौटे थे। निश्चित है अयोध्या का तो उद्धार होगा ही। चलिए।